तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। बिना वजह थका रही हैं खुद को। करने दीजिए उन्हें, बेटे के आने की खुशी में कर रही है सब कुछ। बड़ी खुशफहमी है इनको, वो आने वाला है नहीं। फराज, हो सकता है वो आ जाए। नहीं आएंगे, हम उनके मिजाज को अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर से उनको जो बीवी मिल गई, सोने पे सुहागा। ये तो समझ नहीं आता, इन मुलाजमीन को कोई भी बात बताओ लेकिन नहीं भाई, करना वही है। रोज यही काम करते हैं, कैसे प्लेटें लगानी है, कैसे टेबल को ठीक करके रखना है, नहीं कुछ समझ नहीं आता। नहीं। अच्छा आप ये बताइए, आपने फोन किया हमजा को? क्यों क्यों फोन करें हम उन्हें? अब ये पूछने के लिए कि वो किस वक्त आएंगे। हेलो हमजा, बेटा कब तक आओगे घर? अब क्यों? हमजा हमजा बात सुनो हमारी। क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा। हमारा मतलब है कि वो शायद किसी मीटिंग में है, कह रहा है नहीं आ पाएगा। अच्छा आप परेशान मत होइए, आ जाएंगे वो। थोड़ी नाराजगी होगी ना, इसलिए। नाराज किस बात पे वो नाराज होंगे? नाराज हम हैं, उल्टा हठधर्मी वो दिखा रहे हैं। फराज क्यों गुस्सा कर रहे हैं? पहले ही फराज इतनी परेशान है। भाई साहब, जो औलाद अपनी माँ बाप को दुखी करती है ना, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालते हैं आप? अरे आप आ गई? कब आई? जीती रहिए। कब आई? अभी आई हूँ, आ गई हूँ, तभी तो यहाँ हूँ, इसीलिए तो सलाम कर रही हूँ। क्या बात है, कुछ खफा लग रही हैं? हूँ खफा, आपके चहीते की वजह से। कौन? अन्नान? जी वही तो हैं आपके चहीते। आप दोनों तो घूमने गए थे, ऐसा वहां क्या हो गया जो इतनी नाराजगी हो गई? मैं बस वापस जा रही हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ? अपने मुल्क। और कहाँ? आपका मुल्क यही है, पाकिस्तान। यही तो आप पैदा हुई। जब आपके अब्बू का इंतकाल हो गया तो हमने मारूफ की शादी जुनैद से कर दी, फिर वो आपको अपने साथ ले गई। क्यों की थी आपने मम्मा की शादी मिस्टर जुनैद से? आप उन्हें रख नहीं सकती थी अपने पास? ऐसा क्या हो गया बेटे? ऐसे ही भेज दिया आपने मुझे किसी के साथ भी, ये जानते हुए कि वो मेरे सौतेले बाप हैं। आपने सोचा नहीं एक भी बार कि वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे?
और मम्मा ने इस मुश्किल से जान छुड़वाने के लिए यहाँ आकर किसी के साथ भी मेरी शादी कर दी। ऐसा नहीं है बेटे, वो तो आपके साथ बहुत मुखलिस है। हाँ, लेकिन बटे में उनका प्यार बटा हुआ है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो तो बहुत खुश है इस शादी से। आपको गलतफहमी हुई है, हनान खुश नहीं है। वो तो बस मुझ पर तरस खाते हैं। मजबूरी में मेरे साथ रह रहे हैं। मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कुछ खाया आपने? नहीं, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक नहीं लग रहे हैं हमें ये। इस शादी से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? इतनी अच्छी तो है अभी। बेशक इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन आप तो जानती हैं ना, हमारे हन्नान को हमेशा मशरकी शलवार कमीज दुपट्टे वाली लड़कियां पसंद हैं। अभी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। क्यों याद आएगी मुझे उनकी? जान छुड़वा कर गई है वो मुझसे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ऐसा ही है। उनका एक भतीजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, शादी से पहले भाग गया तो उन्होंने दूसरे भतीजे से शादी करवा दी, चाहे उसका दिल चाहे या ना चाहे। लेकिन अभी हमारे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैंने भी आपको सब कुछ सच सच बताया था। तो मुझे समझ नहीं आता बार बार ये बातें क्यों दोहराती हैं। क्योंकि मैं नहीं रखना चाहती ये जबरदस्ती का रिश्ता, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तंग आ गई हूँ, मैं बस वापस जाना चाहती हूँ, इस ताल्लुक को खत्म कर। ठीक है, चली जाए वापस। मैं खुद आपकी टिकट बुक करवा दूंगा। आपको उसकी आदत को बदलना होगा। मैं अमल की शादी आपसे करने पर सिर्फ इस बात पे राजी हुआ था कि मुझे ऐसा लगता था कि आप उसके बाकिया दोस्तों से मुख्तलिफ हैं। आपको उसे रोकना चाहिए था।
जिस लड़की को आप इतने सालों से नहीं रोक पाए, आपको लगता है कि एक दिन में मैं उसे रोकता और वो रुक जाती। Shut up. आप मुझ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। How dare you? मेरा वो मतलब नहीं है तो फिर क्या मतलब था आपका? आपका मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी की तरबियत ठीक से नहीं कर सका। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी मर्जी करती है। Then, आपकी क्या हैसियत है उसकी जिंदगी में? यही तो मैं सोच रहा हूँ पिछले 2 घंटे से बैठा कि मेरी क्या हैसियत है आपकी बेटी की जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है वो आपको भी छोड़ देगी, जैसे उसने ज़ीशान को छोड़ा था। क्या है? घर अमन। क्यों? ओ, अच्छी घड़ी पहनी है, मेरी है ना? नाइस। घर चल रहे हैं। किसके? Is that your phone? Is that No. Excuse me. Let's go. Let's go. बस तुम लोग मेरा वेट करो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, जाना नहीं मुझे छोड़ के। एसी चला दो, गर्मी हो रही है। एसी चला दो, एसी चला दो, बहुत गर्मी हो रही है। स्टूपिड। AC is on, Amal. You're high. You better take shower and change. Baby, just... What? What? तुम मुझे बताओगे? तुम बताओगे मुझे कि एसी ऑन है या नहीं? मैंने कहा एसी ऑन करो, मतलब एसी ऑन कर दो ना। इतनी अथॉरिटी तुम्हें किसने दी कि मैं जाकर शावर लूं, वो भी तुम्हारे कहने पे? मैंने कहा एसी ऑन करो, तुम्हें समझ नहीं आया? Behave yourself. क्या? इधर बैठो। क्या कहा तुमने? बोलो। Listen, I said you're high. अच्छा, You should take shower and change. तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं कब शावर लूंगी और कब नहीं। मैंने कहा एसी ऑन करो, तुम कहो ओके बॉस। सुनो What? बेबी, Behave yourself. Behave yourself. आउट तमीज से बात करो. आउट, निकल आउट, गेट आउट ऑफ माय रूम। Listen, ये मेरा भी कमरा है. तुम्हारा नहीं, ये मेरा कमरा है।
दफा हो जाओ यहाँ से। यार बजाय इसके कि आप अपनी गलती माने, इतनी देर देर आप घर से गायब रहती हैं। मैंने कहा जाओ। रिजवान, देखो घर में कौन घुस आया है, तुम लोग देखते नहीं हो? अरे इधर कहाँ जा रहे हो? मेरी गाड़ी की चाबी है, बटुआ है, वो ले लूं मैं। ओके, आहिस्ता आहिस्ता प्लीज। फाइन। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी। असद भाई, मैंने जो आपको डेट भेजी है, इन पर कोई भी फ्लाइट हो प्लीज मेरी एक टिकट बुक करवा दें। थैंक यू।
आप इतनी सुबह सुबह क्या करने बैठ गई हैं? फ्लाइट्स चेक कर रही हूँ, टिकट बुक करवा रही हूँ अपनी। आप तो वाकई सीरियस हैं। आपको क्या लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, मगर इतनी जल्दी क्या है? दादू को तो बता दें। नानू को मैं कल रात को ही बता चुकी हूँ। हेलो। नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। चलें, ओके, सी यू। मेरा जॉब इंटरव्यू है, मेरा ख्याल है बाद में इस बारे में बात करते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझू मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी नम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी। आप इतनी परवेज क्यों हैं मुझसे? आपको देर हो रही है ना, आप जाएं। रंगों में खोया है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है, यही जीवन है हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियां खुद गर्जियां आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। Excuse me. What is this? यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? मुलाज़िमीन क्या सोचेंगे? क्यों तमाशा बना रहे हैं हमारी इज्जत का? हाँ? अपने कमरे में क्यों नहीं सोए आप? आपकी बेटी ने निकाल दिया था मुझे रात को कमरे से। तो
क्यों? जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा, बिला वजह तो वो आपको नहीं निकालेगी। रात को लेट आने पे सवाल कर लिया था उससे। खैर वो गाड़ी की चाबी और वॉलेट था उनके रूम में, वरना मैं रात को ही चला जाता। अच्छा, कहाँ चले जाते आप? सर आप भूल रहे हैं, घर भी तो है मेरा। आई थिंक आप भी भूल रहे हैं, आप उसी घर की बात कर रहे हैं जो अमल की खातिर आप छोड़ के यहाँ आ गए थे, है ना? सर मैं आज भी घर वापस आऊंगा तो वो मुझे गले लगाएंगे। मैंने उनको छोड़ा है, उन्होंने मुझे नहीं। खैर मुझे काफी हैरत है कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई सर। अमल पहले से शादीशुदा थी। रात जो हुआ है मुझे लगता नहीं है उस सब के बाद कि ये शादी ज्यादा दिन चलेगी। अमल ने आपको बताया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। एनीवेज मुझे बहुत देर हो रही है, रात को खाने पे मुलाकात होगी। और हाँ, अमल आज बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उसे वलीमे की तैयारी करनी है। वलीमा से? यस यस ऑफ कोर्स वलीमा। अगर शादी हुई है तो वलीमा भी होगा। जमान खान, साहब को कमरे में भेजो। उठा लूंगा। नानू, नानू मैंने फैसला कर लिया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों बेटे, क्या हम सब इतने बुरे हैं? आपको थोड़ी कह रही हूँ मैं। हमें भी तो छोड़कर जाएंगी नहीं। ठीक है, अब वहां आ जाइएगा मेरे पास। लीजिए, अब इस उम्र में बूढ़ी नानी को आप दरबदर करेंगी? बूढ़ी तो नहीं है आप, जवान है अभी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, जीते रहिए। हाथ में मिठाई तो बता रहा है कि कोई अच्छी खबर है। जी दादू, इस काम के लिए सुबह आपको दुआ करने का बोला था ना, वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। ये लीजिए दादू। अरे भाई, अपनी माँ के हाथ में दीजिए। नहीं नहीं अम्मा, आप इस घर की बड़ी हैं, आप पहले कीजिए। अब आप भी मिल गई अपने बेटे से। मैं आती हूँ। मम्मी ठीक कह रही हैं दादू। चल भाई, आप लीजिए। हमें फख्र है अम्मा, हमारे बेटे को बड़ों की इज्जत और उन्हें अहमियत देना आता है। ये सब बातें आप लोग हमें सुना रहे हैं। ऐसा क्यों समझ रही हैं फरहा? आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। सब समझते हैं हम,
हमजा के जाने की वजह से आप लोग हर वक्त हम पर तंज करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है फरा, आप खामोखा में गलत समझ रही हैं। रहने दें भाभी, आपको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सारा किया धरा आपका ही है। रंग में भंग डालना तो इन माँ बेटे का काम है। इतनी खुशी खुशी तो हमारे बच्चे आए थे। अपना बच्चा संभालता नहीं है और उनका गुस्सा दूसरों पे उतारती है। बेबी, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी मर्जी। नाराज हो? नहीं, मुझे तो खुश होना चाहिए आपके मिसबिहेव में। कौन सा मिसबिहेव? बताओ ना, क्या बात है? I am not your servant. शौहर हूं मैं आपका, और आपके रात के मिसबिहेव के बावजूद अगर मैं यहां टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए कि मेरी गाड़ी की चाबी और बटवा आपके रूम में था, वरना मैं कब का जा चुका होता यहां से। इतनी सी बात, पर तुम नाराज हो गए मुझसे। इतनी सी बात है ये? इतनी सी? I'm sorry ना, लेकिन हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ था? हम दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और फिर इतने साल मैंने अपनी मर्जी से गुजारे, अब अपनी आदतें कैसे बदलूं? 2 दिन हुए हमारी शादी को और आपने ये सब शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि शुरू के दिनों में हम साथ रहेंगे, हम एंजॉय करेंगे और फिर अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। हाँ नहीं। अच्छा listen, मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ ना। क्योंकि मुझसे नहीं होगा, और वो तुम्हारी स्टूपिड कजिन, मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं होना। ज़ीशान कौन है? कभी बताया नहीं आपने उसके बारे में। My ex-husband। बताना चाहिए था ना। क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। अब तुम मुझे
कहोगे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं तो भी ठीक है। अच्छा लिसन बेबी, बेबी व्हाट? मुझे मेरे स्लीपर्स दे दोगे? यहाँ से स्लीपर्स लेके कमरे में आओ। तू आजा मेरी